कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, पुलिस, जीडी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारी क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जो लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम, उन्हीं के अनुकूल है ना, उन्हीं के अनुकूल ये क्लास ली जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल फोकस ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाई जाए वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों के सिलेक्शन जरूर होंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, उन्हें समझिए, क्वेश्चनों को किस प्रकार से बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले की पार्ट 1, वो लोग पार्ट 1 जरूर देख लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु की दर में 10% की वृद्धि कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की कमी कर दी गई, तो इससे राजस्व पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, कौन सा था वो? टैक्स लगाने के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था R बटे 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाना था? जब एक बार वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, तब के लिए ये फॉर्मूला था। जब दो बार, एक बार वृद्धि कमी हो या कमी वृद्धि हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? उसके लिए था x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। ये बताए थे दो फॉर्मूले, ठीक। तो इस क्वेश्चन में चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना, इस फॉर्मूले से रख दो। x की जगह 10, वृद्धि हो रही है प्लस का चिन्ह आएगा, फिर कमी हो रही है -10, फिर वृद्धि हो रही है +10, कमी हो रही है -10 बटे 100, ठीक है। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ओके। 10 गुणे 10 करोगे, ये 0 से 0 भी काट सकते हैं। 1 का गुणा 100 को कितना आएगा? 1 आएगा। और प्लस माइनस का गुणा होता है क्या आता है? 1। कितना आ गया? -1%। माइनस क्या बता रहा है? कमी, यानी 1% की क्या होगी? कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कमी नंबर यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1%। या इससे नहीं लगाना, बेसिक तरीके से लगाना। बेसिक कैसे लगाएंगे? किसी वस्तु की दर में 10% वृद्धि हुई, तो बताया, तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100, ठीक है। तो मान लीजिए कितना था? 100 था, 10 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 110। अब इसके बाद कितनी हो गई? 10 कमी हो गई, तो 100 में 10 कमी हो गई, कितना बचा? 90%। तो 90 बटा प्रतिशत है बटे 100। ये 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिया, कितना बचा? 99। कितने प्रतिशत? 99। कितने प्रतिशत था? 100%। तो 100 से कितना कम है? 99। 100 से कितना कम है? 99। 1% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कम है ना, है ना, कम आया तो क्या हो गई? कमी हो गई, यानी क्या हुई? हानि, ठीक है। 1% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपकी ट्रिक से फॉर्मूला बना के लगाया गया, ठीक है। आप जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका जल्दी आंसर आता है, उससे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी को 80 रुपए में 2 किलो चावल अधिक मिलते हैं, तो चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो क्या? यानी अब चावल का मूल्य क्या? देखो, पहले चावल का मूल्य कुछ होगा, ठीक है।
लेकिन अब क्या हुआ, 20% क्या हो गया, मूल्य में 20% क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो जैसे आप कुछ रुपए लेके जाए, जैसे पहले आप 80 रुपए लेके जाते थे तो आपको कुछ चावल मिलता था, है ना, कुछ जो 10 किलो 5 किलो 20 किलो जो भी मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, मूल्य में कितनी कमी हो गई, 20% क्या हो गया, उसका रेट कम हो गया। तो आपको जो 80 रुपए आप लेके जा रहे थे उसमें आपको 2 किलो चावल और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, चलो आप दुकान गए, आपने देखा ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने सोचा ये 2 किलो चावल जैसे नहीं लेना है हमें, हम इसके बदले में क्या ले लें, पैसे ले लेते हैं, है ना, इसके बदले में क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। अब कितने पैसे मिलेंगे, तो कितने रुपए लेके गए थे, 80 रुपए, कितना रेट कम हो गया, 20%। इस 20% को हम क्या करें, रुपयों में कन्वर्ट कर लें। कितना रुपया लेके गए थे, हम गए थे 80 रुपए, कितनी कमी हुई, 20%। 20% को रुपया में चेंज कर लो, बटे 100। जीरो पे ये जीरो, कितने रुपए आ गए, 16 रुपया। यानी ये 20% कमी हो गई तो हमें कितने रुपया मिल जाएंगे, 16 रुपया मिल जाएंगे। ठीक है, या 16 रुपया ले लें, या क्या ले लें, 2 किलो चावल ले लें। 16 रुपया ले लें या 2 किलो 2 kg चावल ले लें, या क्या ले लें, 16 रुपया, दोनों क्या है, एक ही चीज। यानी 2 किलो चावल का रेट कितना, 16 रुपया, तो 1 kg का रेट, 2 अट्ठे 16, तो 1 kg का रेट कितना हो गया, 8 रुपए। 8 रुपए पर केजी, तो अब कितना रेट हो गया, 8 रुपए पर केजी। 8 रुपए किसमें, ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, क्या किया आपने, जो 20% कमी हुई थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपयों में, क्योंकि 80 रुपए लेके जा रहे थे, 20% निकाला 80 के, 16 रुपए आया। इस 16 रुपए में कितने किलो चावल अधिक मिल रही है, 2 किलो, तो 2 किलो का रेट 16 रुपया, तो 1 किलो का रेट प्रति किलो 8 रुपया, 8 रुपया प्रति किलो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, इसको लगाइए आप लोग। चीनी के मूल्य में जस्ट 10% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को 1200 रुपए में 3 किलो चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक या बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना, यानी पहले कितना था। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 10%। इसको किस में बदलने, रुपयों में कन्वर्ट कर लो। कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 1200, 1200 को 10% निकाला, कितना हुआ, 120 रुपये। कितना, 120 रुपये। ओके, 120 रुपये में कितने चावल मिल रहे हैं, 3 किलो, तो 3 kg का रेट कितना है, तो इस चीनी का रेट कितना, 120 रुपये, तो 1 kg का रेट कितना होगा, 3 चौको 12, यानी 40 रुपये। कितने रुपए किलो है चीनी, 40 रुपए किलो। 1 किलो का रेट कितना, 40 रुपए, है ना। अब मिल रही है ना, कब, जब रेट बढ़ गया, कितने प्रतिशत, 10%। 10% रेट बढ़ गया ना, बताया था कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो ये तो हो गया अब का मूल्य, है ना, ये नया मूल्य हो गया, है ना, नया कितना हो गया, 40 रुपए प्रति किलो। पहले कितना था, तो 10% रेट बढ़ गया तो कितने प्रतिशत हो गया, 110%। तो ये किसकी वैल्यू है, 40, 110% की वैल्यू है, बढ़ा हुआ मूल्य है ना, 110% की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए। तो 1% की, एक के देने के लिए भाग देंगे, बट 110। हमें क्या चाहिए, प्रारंभिक, तो कितना निकालेंगे, 100%। शुरू में तो 100% ही होती है अपने आप में, कोई चीज काट दो इसको, ये जीरो से ये जीरो काट दिए, कितना हुआ, 400/11, 11 में 11 का भाग दोगे 400 में, कितनी बार जाएगा, तो 11×3=33। ठीक है, 6 बचेगा, अंक उतारोगे 0 का 60 हो जाएगा, 11 बचे 55 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 बचेगा। ठीक है, 5 ही बचेगा ना, 5 बचेगा, तो इसको पॉइंटों में लिख दो, या 5 बचेगा तो 11×4 = 44 रुपए के आसपास आपका रेट आ जाएगा प्रति किलो। कितना आ जाएगा, 35.4 रुपए प्रति केजी के आसपास आ जाएगा, पर किलो इतना रेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपका आ जाएगा 35 रुपये 40 पैसे के आसपास
आपका रेट आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, है ना। इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन था, 10% रेट कम हुआ तो 10% निकाल लिया, 120 का तो कितना 12 रुपया, 120 रुपये आ गया, 1200 का। 3 किलो का रेट 120 रुपये, तो 1 किलो का 40 रुपये। क्योंकि ये क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य, कितनी की वैल्यू है, 10% अधिक यानी 110%, 110% की वैल्यू 40, तो 1 की तो 100%, 100 का निकाल लो, 400 आ गया, 400 में 7 आएगा इधर, है ना। इधर 7 बचेगा ना, इधर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, रख देते हैं, इधर कितना आ जाएगा, 400 बटे 11, 11 का भाग दे दो, 11 तिया 33, 7 बचेगा इधर, है ना, 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बार जाएगा भाग, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11 7 बार जाएगा, 11 6 बार जाएगा ना, 11 छक्का 66, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो फिर 3 आ जाएगा, 36.30 रुपए के आसपास प्रति किलो आपका आ जाएगा, कितना 36 रुपए 30 पैसे प्रति केजी। ये आ गया आपका नया अमाउंट। ठीक है, विकल्प इसमें गलत टाइप दिए, गलत टाइप किया हुआ, होगी कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। उस फॉर्मूले से लगा दो एक्स वाई वाले, या बिना फॉर्मूले के लगाना है तो बिना फॉर्मूले के लगा दो। ठीक है, कितना हो गया, 100 है ना, मान लीजिए 100% है तो 110 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 110 हो गया। अब 10% कमी हो गई तो कितना बचा, 90/100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, कितना आ गया, 99, यानी 99%। 100 से कितना कम है, देख लो, 1% कम है, तो क्या हुई, कमी हो गई, 1% की क्या हुई, कमी। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही अभी लगाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 15% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार भुजा, क्योंकि वर्ग की भुजा है, जब एक भुजा बढ़ेगी दूसरी भुजा बढ़ेगी तभी क्या हुआ, वर्ग होगा। ठीक है, तो कितनी 15% कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार, है ना, वर्ग में ध्यान देना। जिससे ही लगाना, फॉर्मूले से लगाना, फॉर्मूले से लगा दो इसको, 15x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इंटू वाई, ये भी 15 है बटा, तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 30। ठीक है, 2 अंक के बाद 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 15 को 15 करेंगे कितना आएगा, 225, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 30×2 32.25%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेन की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपए में 10 पेन और खरीद सकता है, यानी 100 रुपए में कितने पेन अधिक खरीद सकता है, 10 पेन। क्यों, क्योंकि 20% क्या हो गई, कीमत कम हो गई। इसको वैसे रुपया में एक पेन की कीमत निकालनी है, 100 को क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, कितने रुपए हुए ना, 100 रुपए का 20%, 20 ही होगा, 20 रुपए। अब 20 रुपए ले लो, क्योंकि 20% कमी हो गई तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपए मिल जाएंगे। या इसी कमी के कारण क्या मिल रहा है, 10 पेन मिल रहे हैं, चाहे 10 पेन ले लो, 10 पेनों की कीमत कितनी है, 20 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितना आ जाएगा, 2 रुपए, 2 रुपए, यानी एक पेन अब कितने का मिल रहा है, नई कीमत अब कितने का मिल रहा है, 2 रुपया का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, चलते हैं, किसी वस्तु के कर में 20% कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी क्या हुआ, कमी हो गई। ठीक है, लेकिन राजस्व कोई प्रभाव नहीं, कमी हो गई, राजस्व भी कम होना चाहिए ना, है ना, कम रुपया खर्चा होना चाहिए,
लेकिन क्या हो, उपभोग में क्या हुई, उसकी वृद्धि, उसका उपयोग ज्यादा करने लगे तो उपभोग में वृद्धि हो गई। तो कितने प्रतिशत पूछा है, वृद्धि हुई। एक तो बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, आर बटे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, रख दो फॉर्मूले, कितने प्रतिशत, 20। वृद्धि हुई है तो 10 प्लस लेंगे, 100 प्लस 20 120 इंटू 100। काट दो इसको, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 100 को 50, ऊपर कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया, कमी हुई है, सॉरी, अगर कमी हुई है तो माइनस आएगा, अगर क्या हुई है, कमी हुई है तो माइनस ही आएगा ना, कमी हुई माइनस, तो 80 बचेगा इंटू 100, 20 चौको 80, 4 से काटेंगे 100 को कितना आएगा, 25%, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी उपभोग में, 25%, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, या फॉर्मूले से नहीं लगाना तो कैसे लगाओगे, मान लो किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए की, है ना, 100 रुपए की, ठीक है, कितनी कमी हो गई, 20%, अब कितना बचा, 80। तो पूछ रहा है कि उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, कितना अंतर है, कितनी वृद्धि हुई, 20 की, यानी 20 की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत, क्योंकि अब रेट ये है ना, इससे देखेंगे ना, वो तो पुराना था, कितना रखेंगे, 20/80 इंटू 100, काट दो, 20 को 80, 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। ये बेसिक तरीका, जिससे भी लगाना आंसर वही आने वाला है, ठीक है, देखो उधर सेम हो गया, ठीक। लेकिन ऐसा ना करना कि 100 को नीचे रख दो, 100 को रखोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, 100 को नहीं रखना है नीचे। क्यों, 80 रखना, क्योंकि अभी 80 हो गया, रेट कमी हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए अब देखो अगले टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो जो भी बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये सब आप लोगों के एग्जाम में आते हैं ना, वो सब आएंगे एग्जाम में, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ के, है ना, क्वेश्चनों को सॉल्व करें। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या क्या है, यानी पासिंग मार्क पूछा, यानी पासिंग मार्क कितनी है, ठीक, कितने में पास हो जाए। देखो कितने प्राप्त किए इसने, 30, कितने से फेल हो गया, 5 से। इधर इससे दूसरे ने कितने प्राप्त किए, 40%, लेकिन वो 10 अधिक ले आया पास होने से, ठीक है। तो एक क्या तरीका कि घटा लो, कितना अंतर है इन दोनों के बीच, ये 30% कितने अंकों का, इसके 5 कम है, इसके 10 ज्यादा, तो कितना अंतर हो गया, 5 कम से 10 ज्यादा है, कितने अंकों का अंतर हो गया, 15 अंकों का। इधर प्रतिशत में कितना अंतर है, इसकी 30 है, इसकी 40, कितना 10% का, 10% की वैल्यू कितनी है, 15, तो 1% की, 15/10। हमें क्या चाहिए, पासिंग मार्क, अगर हम 100 निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा, पूर्णांक, तो हमारा पूरा पूर्णांक कितना हो गया, 150 का, ये क्या हो गया, पूरा पूर्णांक हो गया, यानी मैक्सिमम अंक हो गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो न्यूनतम अंक चाहिए, तो यदि हम 30% निकालेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 40% निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, 30% निकालना, 30% निकाल लो, पासिंग मार्क, तो 30/100 कितना आ गया, 15, पूरा करो कितना आ गया, 15 दिए 45, 45, ठीक है। 45 में 30% में तो पास हो नहीं रहा, 5 और चाहिए, तो इसमें 5 और दो दो तो पास हो जाएगा, ये हो गया पास, कितना, 45 प्लस 5 कितना हो गया, 50, पासिंग मार्क कितनी आ गई, 50 नंबर चाहिए। या 40 रखोगे, 40 निकालोगे इसका कितना आएगा, 60 आएगा, 60 में फिर 10 घटाओ क्योंकि 10 ज्यादा, ठीक है, ये हो गया। और जैसे नहीं समझ में आ रहा और समझ लो, ठीक है। इसने कितने अंक प्राप्त किए, 30%, ओके, कितने से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गए। यदि हम इसको 5 अंक और दे दे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पास, 5 से फेल हुए, ये क्या हो गया, पास।
दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 40%। ये कितने ज्यादा ले आया? 10। तो यदि हम इसके 10 अंक घटा दें तो ये भी पास भर के लिए लाएगा ना। ठीक है, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास। दोनों पासिंग मार्क है तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर दिए। एक को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो इसको इस साइड ले जाए कितना हो जाएगा? 75 कर दो, घटा दो। 40 में 30 घटेंगे, बचेगा 10%। ठीक है, और ये इस साइड आएगा, जुड़ जाएगा तो बराबर कितने हो जाएंगे? 15। दिक्कत समझ में आया ना? इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 10% की वैल्यू कितनी है? ये है तो 1% की वैल्यू। पंद्रह बटे 10। तो यहाँ कितने की वैल्यू निकाल? 30% की निकाल लें, चाहे 40 की निकाल लो, फिर इधर रख देंगे तो पास हो जाएंगे। 30 की निकालना, 30 की निकाल लो, कितना हुआ? 15 45, इधर रख दो, कितना हो गया? पास में। तो इधर पास में रख दो, कितना हुआ? 45 प्लस 5 बराबर 50। इधर भी रखोगे तो वही चीज 10 घटाना पड़ेगा। अगर 40 रखोगे इधर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और 60 में 10 घटाओगे तो भी 50 आएगा। कोई दिक्कत? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, लेकिन वो क्या हुआ? 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना? पास होने के लिए कितना चाहिए? 40%। कितने लाए? 178। ठीक है, कितना फेल हो गया? 22। यदि 22 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? पास हो गया। पास बराबर पास, किसी को फेल नहीं करना है ना भाई। 22 अंक उसको दे देंगे, पास हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 22 जिससे फेल हो रहा था वो जोड़ दिया और इसका भला कर दिया। चलो, तो 40% की वैल्यू कितनी है? इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 40% बराबर है किसको? 0.8 सॉरी 9 हो जाएगा। जीरो ये 7 2 9 1। ठीक है, 190। तो 1% की वैल्यू तो 190 बटा 40। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है ना पूर्णांक। हाँ, तो 100% काट दो। काट दिया, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 25 गुणे 19 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 ही आ रहा है ना। 25 गुणे 19 करो, 25 गुणे 19 करो, कितना आ जाएगा? 475। 475 ही आएगा ना। इधर 0 हो जाएगा, 8 2 10। ये तुम लोग भी ये बड़ा गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया? मामला गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया। ये कितना हो जाएगा? 200। 200 हुआ ना। 200 बटे 40 इंटू 100। काटो, 0 4 5 6 20। तो कितना हो गया? 5 गुणे 100 500। पूर्णांक 20 है ये आंसर। ओके, हो जाता है कभी, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 180 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, निकाल लो भाई। देखो, इसने 30 प्राप्त किए, कम कितने हैं? इसने 108 से फेल हो गए। दूसरे ने 52 प्राप्त किए, ज्यादा कितने ले आया? 24। कितना अंतर हो गया? देखो, ये तो माइनस में इतना। इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने अंक चाहिए? एक तो 108 ये चाहिए और 24 ये चाहिए। इतना अंतर हो गया इन दोनों परसेंटों में। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी से जो आपके पास 108 रुपए माइनस में है, दूसरे के पास 24 रुपए प्लस है, तो कितना अंतर हो जाएगा? तो 108 ये हो जाएगा प्लस 24 ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे।
प्रतिशत में कितना अंतर है, पहले प्रतिशत में निकाल लो कितने प्रतिशत का अंतर है, इसके 52% है, इसके 30, तो कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, 52 से 30 घटाओ कितना आएगा, 22। चलो 22%। तो यहाँ अंकों में कितना हुआ, 108 प्लस 24, कितना होगा, 108 प्लस 24 130। हो गए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, 132 हो जाएगा, 130 नहीं 132 होगा। तो 22% की वैल्यू कितनी है, 132। तो 1% की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, बटे 22। हमें क्या चाहिए, पासिंग मार्क, ठीक है। तो 30 निकाल लो, चाहे 52 30 निकालोगे तो 108 जोड़ोगे, 52 निकालोगे तो 24 घटाओगे, क्योंकि हमें 100% निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्णांक पूछ नहीं रहा, तो 30% निकाल दूं, 30 निकाल देता हूँ, इसको 2 से काट दें, 11 से काट दो, या 2 11 से काटें, 11 दूना 22, 11 से काटोगे कितनी बार, 11 कम 11, 11 दूनी बार, 2 से काट दो, 2 छक 12, कितना आ गया, 6 18, 180 अंक, या कितने परसेंट की वैल्यू है, 30%। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए, 30% प्लस 108, तो 180 प्लस 108 कितना हो जाएगा, 288। प्रतिशत में चाहिए ना, 288 अंक चाहिए ना। अब हमें पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, तो अंक है हमारे पास है ना, तो 130%, 1% की वैल्यू कितनी है, पूर्णांक निकालो, पूर्णांक भी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि प्रतिशत में निकालते वो निकालना है, कितनी प्रतिशत, तो 1% की वैल्यू कितनी थी, 132 बटा 22, या 6 रख दो तो 100% की वैल्यू, काटो इसको, 2 आएगा, 11 से काटेंगे 12, 2 काटेंगे 6 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 600 पूर्णांक, ठीक है। प्रतिशत में बदल दो, 600 में कितने अंक चाहिए, 288, कितना आ जाएगा, 200 सॉरी 228, 88 आ रहा है ना, 288 आ रहा है, 288 लिखिए, 288 बटे 600, इंटू 100, प्रतिशत में बदलना, इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 का भाग दे दिए 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 2 तिया 6, सॉरी 3, 2 तिया 6, बचेगा 2, कितना आएगा, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं ना, क्योंकि 30% से ज्यादा ही आएगा ना, सारे ऑप्शन क्या है गलत ही है। तो 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 चौको 8 आएगा भाई, 3 से काटे तो एक कम, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो कितना आएगा, 144 बटा 3, 3 का भाग दो 144 में, कितना आएगा, 3 चौको 12, बचेगा 2 तिरठी 24, 48% अंक चाहिए, तो आंसर क्या होगा, 48%, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत रखे हुए, ओके, कोई दिक्कत, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लिया 30% की वैल्यू, प्लस 108 जोड़ दिए, है ना, 108 जोड़ दिए, पासिंग के लिए चाहिए 288, क्योंकि हमें पासिंग प्रतिशत चाहिए, ठीक है, तो पासिंग प्रतिशत चाहिए, तो पूर्णांक निकालना पड़ेगा, तो पूर्णांक 600 का, तो देख लिए 600 का 288 कितने प्रतिशत है, तो 48%, 48% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक परीक्षा में 7% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हो गए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की
परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो इन्हीं क्वेश्चनों में ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, गलती करते हैं। इनको एकदम बेसिक समझाते हैं आप लोगों को। 60 अंग्रेजी में, 70 गणित में पास हो गए। फेल कितने हुए, 20% दोनों विषयों में फेल हुए। तो दिया क्या है वैल्यू, दोनों विषयों में पास हुए। तो पहले हमें ये निकालना कि दोनों विषयों में पास हुए, अगर हमें पता जाए कितने प्रतिशत है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। दोनों विषयों में कितने पास हुए, फेल हुए 20। पहले फेल फेल निकालनी है ना, फेल का प्रतिशत दिया ना, जिसका प्रतिशत दिया हो दोनों विषयों में उसी का प्रतिशत निकालना। अब देखो अंग्रेजी में है ना, इंग्लिश में, इंग्लिश में फेल निकाल लेते हैं ना, फेल। तो पास कितने हुए 60। तो कोई भी चीज 100% होती है तो फेल कितने हुए होंगे, 100 से घटा दो 40% इसमें फेल हुए। मैथ में फेल 70 पास हुए तो फेल कितने हुए 30%। और दोनों में कितने फेल हुए, 20%। देखो ये केवल किस में फेल है, इंग्लिश में। ये किस में फेल है, मैथ में। और 20% क्या है, दोनों में फेल है। यानी ये जो 20% है ना, तो उनकी गिनती इसमें भी हो गई इसमें भी हो गई। दोनों का मतलब ये हुआ कि इसके भी फेल है। भाई जो गणित में है वो तो 30% है, ठीक है, जो अंग्रेजी में है 40%, लेकिन 20 दोनों में, फिर 20 की गिनती क्या हुई है, इसमें भी 20 काउंट हो गए और एक बार इसमें भी, 2 बार हो गए ना, इनको काउंट कितनी बार होना चाहिए, एक बार। तो कुल फेल कितने हो जाएंगे, टोटल दोनों विषयों में मिलाए कितने फेल हो जाएंगे, 40 प्लस 30 माइनस 20। एक बार घटा लो क्योंकि इधर भी काउंट है इधर भी काउंट है, तो कितना हो जाएगा 50% क्या हो गए, फेल हो गए दोनों विषय में। कुल कितने हो गए फेल, 50%। तो कुल पास कितने हुए, 100 से घटाओगे भाई, जब 50 फेल हो गए तो 50 पास हुए 50%। ये हो गए पास। पास पास की वैल्यू है हमारे पास कितनी होती है, वैल्यू 2500। तो 2500 किसके बराबर हो जाएगा, इस 50 के। 50% की वैल्यू कितनी है 2500। तो 1% की वैल्यू बटे 50, तो 100% की वैल्यू कुल संख्या निकल आई। काट दो, पचम 25 50 आ गए, 50 गुणे 100 करोगे कितना आएगा 5000। संख्या कितनी हो जाएगी 5000। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ इनको ऐसे ही बेसिक तरीके से समझो, फिर इनको आराम से शॉर्ट में लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या किया हमने, क्योंकि हमारे पास दोनों विषयों में फेल थे ना, क्योंकि यहाँ पे पास तो है लेकिन दोनों विषयों में प्रतिशत में दिए, दोनों विषयों के पास 2500, लेकिन हमारे पास क्या दोनों विषयों के क्या है प्रतिशत में नहीं, इसलिए हमने कैसा निकाला प्रतिशत में। ये हो गए इसकी फेल इसकी फेल, ये हो गए दोनों में फेल, तो कुल फेल हो गए 50%। ये 20 क्यों घटाया, क्योंकि ये दोनों में है, इधर भी गिनती हो चुकी है इधर भी, इसलिए इनको घटा दिया। ओके कोई दिक्कत, अलग अलग निकालना है तो दोनों में निकाल लेंगे, और भी बताऊंगा क्वेश्चन, इनको थोड़ा अलग अलग घटा दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दिया है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 17 दोनों में हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए। अब देखो सेम क्वेश्चन है, 42 इसमें, 52 में, और 52 अंग्रेजी में, दोनों में फेल, ये तीनों फेल फेल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पास निकाल लो पहले, ये देख लो कुल फेल कितने हुए, दोनों विषयों में कुल फेल, ठीक है, इसमें भी दोनों में कुल फेल, फेल निकाल लो। कितने फेल हुए 42 प्लस 52। ये कैसे, दोनों वाले 2 बार ही काउंट हुए, इसको घटा देंगे जो, क्योंकि एक बार ही काउंट हो ना, इसमें भी काउंट है इसमें भी, दो में से किसी एक में घटा देंगे, किसी में भी घटा दो, तो एक बार तो काउंट करना ही है ना। तो -17, ठीक है, इनको घटा दो कितना बचेगा, 17 घट जाएंगे
42 में 17 घटाएंगे कितने बचेंगे? 25। 25 और बाम में कितने हो जाएंगे? 77, है ना? ऐसा ही है ना। 77% क्या हुए? फेल हो गए। तो पास कितने प्रतिशत हुए? 23। तो पास कितने हुए? 100 से घटाएंगे 100 माइनस 77, कितना बचेगा? 23% क्या हुए? पास हुए। दोनों कुछ में, दोनों विषयों में, ठीक है। दोनों विषयों में कितने पास हुए? 23%। तो दोनों विषयों में कितने पास हुए? 46। 23% की वैल्यू वैल्यू कितनी है? 46। तो 1% की वैल्यू क्या करेंगे? 23 का भाग दे देंगे। हमें क्या चाहिए? कुल अभ्यर्थी कुल कितने होते हैं? टोटल 100 निकाल। 23 दूना 46, 2 गुणे 100, 200। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? देखो ये क्या है, दोनों विषयों में मिला के, दोनों विषयों में मिला के कितने फेल हुए? 77। तो दोनों विषयों में कुल पास कितने हुए? 23। भाई जब 77 फेल हो जाएंगे 23% पास हो गए। तो पास 23% है। इधर बता रहा दोनों विषयों में कुल पास कितने हैं? 46। तो ये क्या होंगे? ये भी दोनों विषयों में पास और 46 भी दोनों विषयों में पास, इसलिए बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना, है ना, एक विषय अनिवार्य लिया, तथा 40% विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो कुल कितने प्रतिशत अब विद्यार्थी हैं? देखो दोनों ने क्या लिए हो? 40% के 40 विद्यार्थी कैसे? जिन्होंने दोनों विषय लिए। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया ना प्रतिशत दोनों का, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? कुल तो 100% ही होंगे ना। कुल कितने होंगे? 100%। ठीक है। तो ये कितने हैं? 72% प्लस 44%। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। 7 4 11 हो गया। ये कितने हो गए? 116% हो गए। 116% हो गए ना भाई। विद्यार्थी कुल कितने होंगे? कुछ तो 100% होंगे ना। तो 116% कैसे हो गए? क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो क्या है, जिनने दोनों विषय चुना हुआ है। ऐसे 40 हैं। प्रतिशत में कितने हैं? जो 100 से ज्यादा। कितने? दोनों में, दोनों वाले कितने हैं? 100 से 116 से 100 निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 16% के यहाँ दोनों विषय वाले हैं। प्रतिशत में कितने हैं? 16। और संख्या में कितने हैं? 40। तो 16% की ये वैल्यू कितनी है? 40। तो 1% की वैल्यू बटे 16। कुल विद्यार्थी तो कुल टोटल 100। काट दो, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 चुको 16, 4 से 25 को काटने, 100 से काटेंगे 25 बार में, 25 गुणे 10 कितना आएगा? 250। तो कुल विद्यार्थी 250। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 3 सेक्शन है ना? 3 कक्षा है ना? एक कक्षा में 3 सेक्शन, जैसे ए बी सी, ठीक है। वैसे ही 3 सेक्शन है जिसमें 40 50 और छात्र 60 छात्र हैं। ठीक है। एक में 40 है, एक में, एक सेक्शन में 40, एक में 50, एक में 60। ओके। इस इनमें क्रमशः 10% यानी पहले सेक्शन में 40 वाले में 10, 50 वाले में 20 तथा 60 वाले में फिर 10 उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है। देखो चाहे तो तीनों को जोड़ लेते, है ना, 3 का भाग देते तो पता पड़ जाता। लेकिन इसमें क्या, सब में क्या संख्या अलग अलग है ना। अगर एक जैसी होती तभी ऐसा कर सकते। पहले निकालो सेक्शन ए में, इनको मान ये हो गया सेक्शन ए के हो गए, ये सेक्शन बी हो गया, ये सेक्शन सी हो गया। तो सेक्शन ए में पास 40% निकालेंगे 10 का कितना आएगा? 4 आएगा। सेक्शन बी का 50 में से 20% निकालेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। सी में 60 है, 60 में 10% है, निकालेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। कुल टोटल कितने हो जाएंगे?
टोटल पास कितने हुए 20। टोटल पास 20 हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी टोटल पास वाले हैं कितने, इतने 10, ये पास वाले। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल कितने हैं 40 प्लस 50 प्लस 60 यानी 150। 150 में कितने पास हुए 20, यानी 150 में तो 20 बटा, इसको साफ लिख दीजिए 20 बटा 150। जल्दी से प्रतिशत निकालो, कितना आया 20 बटा 150। प्रतिशत बदलना 100 काटो, काट दो, 5 5 5 3 15, 5 दूना 10, कितना आ गया 40 बटा 3%, यानी भाग 2 कितना आएगा 13 3 39, 13 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। अलग अलग निकालना पड़े, क्यों निकालना पड़े, क्योंकि सभी सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या समान नहीं है। ओके चलो, एक परीक्षा में शिव ने 70% अंक प्राप्त हुआ, शंकर जी आ गए। चलो शंकर जी ने कितने प्राप्त किए 70%। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 71 66 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, बहुत बढ़िया। मान लिया चौथे विषय में उसको कितने मिले, सिंपल तरीके, पता ही नहीं एक्स मान लिए सबसे बड़ी, एक्स प्रतिशत मिले, यानी 100 में से एक्स इसको मिले, 100 में से 81 इसमें, 66 इसमें, 61 इसमें, ठीक। टोटल कुल कितने मिले 70, तो सबको जोड़ देंगे 70 के बराबर हो जाएगा, जोड़ दो सबको भाई, 81 प्लस 66 प्लस, है ना प्रतिशत में, है ना सब प्रतिशत में निकल आएगा, 66 प्लस 61, जिसमें कितने मिले एक्स बराबर 70, लेकिन कितने का 70%, 400, क्योंकि 100 में 81, 100 में 66, तो 400 का 70%। आगे कर दो गुणा पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व करो, इंटू जीरो से इंटू जीरो कर दो, इनको जोड़ो, 1 6 1 7 7 1 8, 6 6 12 12 8 20 प्लस एक्स बराबर 7 चौको 28 280। इसको घटाओ, उस साइड पर 76 करो, 80 घड़े 8 घड़े आएंगे, कितना बचेगा 72। दूसरे कितने मिले 100 में 72, तो 72%, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का 3:2 के अनुपात में, है ना, 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, तो कुल, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये किसमें रेशियो में है ना, इसमें किसी का भी गुणा करा दो, एक्स का करा दो या 100 का करा दो, ठीक है। जैसे 100 का इसमें कराएंगे 100 का इसमें, तो हमने जैसे मान लिए जो बॉयज है वो कितने हैं 300 में, क्योंकि कटेगा अनुपात बनेगा फिर 3:2 आ जाएगा। गर्ल्स कितनी है 200 है ना, क्वेश्चन ही रख लो। अब देखो छात्रवृत्ति लेने वाले न लेने वाले लड़के कितने हो जाएंगे प्रतिशत में, छात्रवृत्ति न लेने वाले लड़के 100 में से 20 घटाओगे, न लेने वाले निकालने हैं तो 80% लड़के नहीं ले रहे हैं, 30% लड़कियां ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, कितने प्रतिशत 70%। इन्हीं का क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, तो बॉयज का निकाल लो, 300 का 80%, 8 दिया 24, 240 लड़के हैं, गर्ल्स 200 का 70%, कितना आ गया 7 दूनी 14, 140। कुल कुल कितने हो गए छात्रवृत्ति लेने वाले, दोनों को जोड़ दो, कितना 40 40 80 हो जाएगा, 100 200, 100 और 200 300 हो जाएगा, 380। ये क्या छात्रवृत्ति लेने वाले कुल कितने हैं, 3 और 2 500, टोटल 500 है ना,
तो कितना हो जाएगा 300, 500 में कितने ले रहे हैं, 380 ले रहे हैं। प्रतिशत में बदलना, 100 का गुणा, ये 0 से 38 से 38 कट गया। ये 100% कहाँ से आ गया भाई, 380 हो रहा है ना, 380। कोई करे यार, ये गड़बड़ हो गया। कितने हैं टोटल, आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल कितने हैं 500 है ना, टोटल 500 है, तो 500 रखेंगे ना, तो 2 जीरो, ये चलो इधर काट दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर कट गए, ये इधर कट गए। अब 5 से काट दो, 5 दूना 10, 38 दूना कितना हो गया 76। कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं, छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं, अगर ले दो ना लेने वाले कितने हैं 76%। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। पहले ना लेने वालों की संख्या निकाल, 80, ये 100 का दोनों में गुणा करा, क्योंकि 100 200 हुए, तो इसलिए टोटल भी 500 हो जाएंगे। नहीं 3 मानोगे संख्या छोटी आएगी दशमलव में, इसलिए इनमें 100 का गुणा करा दिया, या x लगाना, x लगा दो, 2x लड़की 3x, 3x लड़की 2x लड़की, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाइए, आखिरी क्वेश्चन है आज, इसको लगाइए आप तो। एक विद्यालय में सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, ये खेलते हैं, ये 12% कौन है, खिलाड़ी है, ये खेलते होंगे, बढ़िया। कुल छात्रों में 10% रुचि गायन में, ये संगीतकार है, गीत गाते होंगे। तथा कुल छात्रों में से 3/4 यानी 3/4 की रुचि नृत्य में है। अब बचे शेष कितने 15 की गतिविधि कुछ नहीं करते है ना, ये खेलते वेलते नहीं, ना खेलते ना गाते ना नाचते ना कूदते, ये आराम से क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, और क्या करते हैं, गप्पे लगाते हैं, गप्पे मारते हैं। चलो देख लेते हैं, और देखो 12%, 12 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए 12 और 10 22। 3/4 मतलब क्या होता, 3/4 नृत्य वाले, ये नृत्य करते हैं भाई। ये कैसे, खेलो, ये खेलो इंडिया वाले हैं भाई। कितने हैं खेलो इंडिया, 12%, ठीक है। संगीतकार कितने हैं, ये सिंगर है, कितने भाई सिंगर 10%, ठीक है। और ये नृत्य वाले यार, डांसर तो बहुत है, डांस बहुत लोगों को पसंद है, कितने लोगों को 3/4, इसको प्रतिशत में बदलो कितना आएगा 25, 75%। टोटल कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए 12, 10, 22, 75, 97, 97% क्या होते हैं, किसी न किसी में भाग लेते हैं। कितने % भाग नहीं लेते, 100 से घटा दो, 3% क्या होते हैं, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। और संख्या में कितने हैं जिनकी किसी में भी गतिविधि में रुचि नहीं है, 15। तो ये 3% की वैल्यू कितनी दी है 15, तो 1% की वैल्यू कितने चाहिए कुल, मतलब 100%, 3×5 = 15, तो 5 × 100 कितने हो जाएंगे टोटल 500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट। ओके, कोई दिक्कत, चलिए आप प्रतिदिन इस प्रकार से सवालों को सॉल्व कीजिए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, जिनको नोट्स बनाने अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। आप लोग मैथ लगाइए, रटना नहीं है ना, रट्टा नहीं मानना, मैथ का ये क्वेश्चन है शायद उसको रट लिया, रटना बिल्कुल नहीं, पहले समझो, है ना। किसी में 100 से घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, है ना। 75% आया, 97% टोटल आई जैसे इसमें, तो अपने आप से दिमाग लगाना, कुल कितने होंगे 100% ही होंगे। जब 97 रुचि लेते हैं, तो रुचि कितने लेते होंगे, शेष नहीं लेते होंगे, शेष कितने प्रतिशत 3%, ठीक है। 3% रुचि नहीं लेते होंगे, और न रुचि लेने वालों की संख्या इधर हमने दे रखी है कितनी 15, है ना, रुचि न लेने वालों की संख्या हमने दे रखी है 15। इस प्रकार से समझना, इसलिए हमें 3% को 15 के बराबर किया, अपने आप से नहीं कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। गणित मतलब, मैथ मतलब प्रूफ, है ना, प्रूफ होना चाहिए, इसलिए 3% की वैल्यू 15 है, तो हमने
एक का निकालने के लिए भाग दीजिए, 100 पूरा टोटल पूछ रहा है इसलिए 100 का गुणा कराया, ऐसे नहीं कि अपने मन से करा दिया। क्यों 100 का गुणा कराया? क्योंकि यहाँ कुल पूछ रहा टोटल कितने विद्यार्थी हैं, है ना, कुल कितने छात्र हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लगाइए और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास रहेगी। जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैथ में दिक्कत नहीं होगी यदि आप कंटिन्यू ईमानदारी से वीडियो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसके बाद भी सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन लगा लिए, इन क्वेश्चनों को टाल लो, फिर इनको अपने आप से सॉल्व करो। क्या तुमसे बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं तो कहाँ गलती कर रहे हो? ठीक, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि लगाए क्वेश्चन और जल्दी से हमने बताया, तुम लोगों ने देखा, उसको टीप लिया और रख दिया कॉपी करके। ऐसे नहीं काम चलेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार खुद से रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कोई यदि बुक है तो आप बुक रखिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, या प्रैक्टिस सेट रखिए। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाइए, या कोई बुक रख लो, उससे और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा तो कुछ दिनों बाद आप लोगों को क्या किया करेंगे, पीडीएफ दे दिया करेंगे, है ना। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए करिए, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए चैनल से, नया चैनल है हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को, वीडियो को पहुंचाइए। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हम लोगों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।